नए साल के मौके पर एक तरफ आप और हम लोग जश्न मना रहे थे, 2023 का आगाज कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक ऐसा दर्दनाक और भयावह हादसा हुआ है जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। अंजलि नाम की एक लड़की, जिसे पता नहीं था शायद वो अब घर नहीं पहुंचेगी। वो अपने होटल से निकली, बताया जा रहा है कि पार्टी कर रही थी या जॉब करने गई थी, जो भी चीजें थी अपनी सहेली के साथ निकलती है। जो कुछ दिन बाद, जो करीब 1 से 2 दिन बाद खुलासा होता है कि लड़की अकेली नहीं थी। लड़की जब स्कूटी पर गई तो उसके साथ उनकी एक दोस्त भी शामिल थी। एक एक कर सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है और उन फुटेज को देखकर सवाल खड़े होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि सभी आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया गया है, उनके ब्लड सैंपल ले लिए गए हैं, लेकिन पहला सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया उसमें ये देखा गया कि किस तरह से जो 5 लड़के बलेनो गाड़ी में सवार थे वो लड़की को अपनी स्कूटी के नीचे घसीटे लेकर जाते हैं। पहले बताया जा रहा था करीब 7 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया है, लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया है। लड़कों का कहना था कि उन्हें मालूम ही नहीं चला कि जब उन्होंने स्कूटी को टक्कर मारी तो एक लड़की उनके पहिए के साथ साथ घसीटी जा रही है। 12 किलोमीटर तक जब लड़की को घसीटा गया तो सोचिए कि क्या हाल हुआ होगा। लड़की का बचना नामुमकिन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें बताया जा रहा है 40 से ज्यादा चोटें लड़की के शरीर पर थी। पसलियां पीछे से बाहर निकल गई थी, हाथ पांव टूट चुके थे, शरीर की चमड़ी पूरी तरह से छिल चुकी थी, खोपड़ी का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, तमाम तरह की चोटें उसे आई। परिवार वालों का कहना है कि यौन शोषण भी उसके साथ किया गया है। हालांकि अभी जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें इस तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ। उसकी मौत जो है एक्सीडेंट की वजह से हुई है, तेज रफ्तार की वजह से जो टकराव हुआ है उसकी वजह से, ये तमाम कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन अब जो नया ट्विस्ट निकलकर सामने आया कि लड़की अकेली नहीं थी, उसकी एक दोस्त निधि भी साथ में थी, जो कि घबरा गई। एक्सीडेंट के बाद वो गिरी और उसे कुछ चोटें आई और वो डर गई, उसका कहना था, जिसके बाद वो घर चली गई। उसने अपने घर वालों को बताना जरूरी नहीं समझा क्योंकि वो डरी हुई थी। लेकिन जरा गौर फरमाने की बात है, एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया जहां पर अंजलि एक रोड से अकेली स्कूटी पर ड्राइव करते हुए नजर आ रही है। क्या निधि को नहीं लगा था जब इस तरह का कोई हादसा होते उसे नजर आ रहा था कि वो घर पर जाकर बताए? क्या निधि उसकी जान बचा सकती थी? क्या ये कोई सोची समझी प्लानिंग है? क्या सोची समझी साजिश है? लड़के जो मना कर रहे हैं कि उन्हें नहीं मालूम था कि लड़की कोई उनके टायर के नीचे है, क्योंकि गाड़ी के नीचे छोटा सा पत्थर भी आता है तो मालूम चल जाता है, लेकिन एक पूरी की पूरी लड़की टायर के नीचे थी जो करीब 12 किलोमीटर तक गाड़ी के साथ जाती रही। लड़कों को इस बात की कानो कान खबर नहीं हुई। पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि मामले की तह तक पहुंचा जाए, लेकिन सोचिए कि समाज में लड़कियां क्या सुरक्षित हैं? अगर एक लड़की घर से निकलती है, माँ बाप को कितना ज्यादा स्ट्रेस होता होगा कि क्या वो लड़की वापस लौटेगी या नहीं। निर्भया कांड के बाद से जिस तरह से लड़कियों की समाज में हालत होती नजर आ रही है, जिस तरह से दरिंदगी बढ़ती जा रही है, एक दोस्त जो कह रही है 2 दिन तक गायब थी, अचानक से फिर आती है, मीडिया के सामने तमाम तरह के बयान देती है, उस पर किस तरह से हम विश्वास कर लें, जो अपनी ही दोस्त को सड़क पर मरता हुआ छोड़ गई, तड़पता हुआ छोड़ गई, और जिसने बिल्कुल ये सोचा नहीं, जिसे बिल्कुल ये जरूरत नहीं लगी कि मैं घर पर जाकर बताऊं या अंजलि के परिवार को जाकर बताऊं। उधर अंजलि के परिवार का कहना है कि वो निधि नाम की किसी लड़की को जानते ही नहीं है। वहीं सीसीटीवी फुटेज ये भी वायरल हो रहा है जहां पर निधि और अंजलि होटल के बाहर लड़ती हुई भी नजर आई। हालांकि निधि का कहना है कि हम इसलिए लड़ रहे थे, अंजलि चाह रही थी कि वो स्कूटी चलाए, निधि चाह रही थी कि क्योंकि तुमने नशा किया हुआ है, तुमने ड्रिंक की हुई है, इस वजह से तुम्हें स्कूटी नहीं चलानी चाहिए, तो इस कारण से वो झगड़ रहे थे। तो एक के बाद एक नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर ये पूरी वारदात, क्योंकि गैर इरादतन जो है हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है लड़कों के खिलाफ, आखिर वजह पूरी क्या थी? क्या वाकई में ही महज एक एक्सीडेंट था, जो पुलिस का कहना है, बार बार पुलिस यही कह रही है कि एक हादसा था क्या? और निधि की अगर बात पर चले तो निधि का ये कहना था कि लड़कों को मालूम था क्योंकि अंजलि चिल्ला रही थी, लेकिन लड़कों ने गाड़ी नहीं रोकी। क्या ये जानबूझकर की गई हत्या है या ये वाकई एक्सीडेंट था? और निधि को क्यों जरूरत नहीं लगी अपनी सहेली को बचाने की? तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि मामले में क्या नया सामने आता है।